तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। नए ड्राफ्ट में सरकारी नौकरी के लिए 200 से अधिक बच्चों की पाबंदी को बरकरार रखा गया है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष इस प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था और उसे मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति भी मिली थी, लेकिन अब सरकार अपने पुराने फैसले पर कायम दिखाई दे रही है। नए नियमों के अनुसार जिन उम्मीदवारों की 2 से अधिक जीवित संतानें हैं और उनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, वे सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। तो एमपीसीएस नियम 2026 जीएडी ने पात्रता और अपात्रता की नई शर्तें तय की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा नियम 2026 का मसौदा जारी कर दिया है और खास बात यह कि सरकारी नौकरी में 2 से अधिक बच्चों की पात्रता संबंधित शर्त को बरकरार रखा गया है, जबकि पहले इस प्रतिबंध को हटाने पर भी विचार हुआ था। ऐसे में ये मसौदा सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। तो सरकार का फरमान परिवार पर ध्यान, पुराना नियम बरकरार रहेगा, नौकरी का अधिकार किन्हें मिलेगा किन्हें नहीं, आपको बता रहे हैं। खास बात यह कि सरकारी नौकरी में 2 से अधिक बच्चों की पात्रता संबंधित शर्तों को जो है बरकरार यहां रखा गया है। सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की शर्त जो है बरकरार रहेगी। एमपीसीएस नियम 2026 की जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दे रहे। प्रतिबंध हटाने का पुराना प्रस्ताव लागू नहीं हुआ है। 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर अपात्रता घोषित किया जाएगा। जीएडी ने पात्रता और अपात्रता की नई शर्तें यहां तय की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा नियम 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। सरकारी नौकरी में 2 से अधिक बच्चों की पात्रता संबंधी शर्त को बरकरार रखा गया है, जबकि पहले इस प्रतिबंध को हटाने पर भी विचार किया गया था, विचार हुआ था। ऐसे में ये मसौदा सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा नियम 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। प्रतिबंध हटाने का पुराना प्रस्ताव को जो है लागू नहीं किया गया है। 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर अपात्रता, जीएडी ने पात्रता और अपात्रता की नई शर्तें तय की हैं। तो सरकारी नौकरी में 2 से अधिक बच्चों की पात्रता संबंधी शर्त को बरकरार रखा गया, जबकि पहले इस प्रतिबंध को हटाने पर भी विचार हुआ था। ऐसे में ये मसौदा सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय अब जो है बन गया है। तो सरकारी नौकरियों में पात्रता से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार का नया फरमान सामने आया है, जहां सिविल सेवा नियम 2026 का मसौदा जारी कर दिया गया है और खास बात यह है कि सरकारी नौकरी में 2 से अधिक बच्चों की पात्रता संबंधी शर्त को बरकरार रखा गया है। तो सरकार ने यह नया फरमान जारी किया है। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल ब्यूरो हेड आशीष मंगल सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, नए सिविल सरकारी जो नियम है 2026 उसमें बड़ा बदलाव किया गया है, नए बदलाव किए गए हैं, क्या वो नए बदलाव है जिन्हें लागू किया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा नियम में 2026 एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इस ड्राफ्ट के मुताबिक यदि 2 से अधिक जीवित बच्चे होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साल 2001 में दिग्विजय सरकार ने ये नियम लेकर आए थे और 1961 सिविल सर्विसेज अधिनियम में परिवर्तन किया था। अब सरकार की तरफ से फिर इसमें ड्राफ्ट तैयार किया गया है और 15 जून तक जीएडी ने अपने वेबसाइट पर इस पर सुझाव मांगे हैं। दरअसल इसके अंदर पीछे की बात यह है कि सबसे पहले जीएडी ने ये नियम खत्म करने की बात कही थी और इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव भी बनाया था जिस पर आधिकारिक सहमति भी मिल गई थी, लेकिन जब ये ड्राफ्ट
तैयार हुआ तो स्थिति एकदम इससे विपरीत थी। अब चूंकि सरकार की तरफ से ये ड्राफ्ट लाया गया है और इस ड्राफ्ट में बिल्कुल साफ है कि जो 2 बच्चों से अधिक होंगे तो उनकी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही यदि जुड़वा बच्चे हैं, एक जीवित संतान के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं तो वो ये नियम लागू वहां पर नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार प्रमोशन संबंधी नियम भी लेकर आने वाली है। इसमें सीधी भर्ती और डायरेक्ट सीधी भर्ती, प्रमोशन, पदोन्नति और इसके अलावा जो अनुकंपा नियुक्ति होती है, एक ऐसे 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिसमें अलग अलग स्तर पर पात्रता होगी। इसके साथ ही यदि कोई प्रोबेशन पीरियड पर है तो 6 महीने तक यदि उसके विभाग उसके स्थायित्व की स्थायीकरण की प्रक्रिया नहीं करता है तो उसे ऑटोमेटिक स्थायी मान लिया जाएगा। अब 2026 का ये जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में 15 जून तक सुझाव मांगे गए हैं और जो जानकारी मिल रही है मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जुलाई में इसके लिए सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। पद्मा, क्या आशीष इस मसौदे पर जनता और कर्मचारियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं? बिल्कुल, इस पर कर्मचारियों से सुझाव माने जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा वेबसाइट पर सुझाव, जीएडी की वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। एक और इसमें प्रावधान है, 4 अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसके कारण भी नौकरी से अयोग्य माने जाएंगे। इसमें खासतौर पर यदि हम बात करें तो 1 से अधिक यदि किसी की का जीवन साथी है, स्पाउस की संख्या 1 से ज्यादा है तो भी इस मामले में नौकरी जा सकती है। मेडिकली अनफिट होने पर भी नौकरी जा सकती है और यदि कोई अपराध सिद्ध हो गया है या चारित्रिक दाग लगा है तो उस मामले में भी नौकरी जा सकेगी। और दूसरा, चौथा सबसे अहम बात है, बर्खास्त कर्मचारी, केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय से जो नौकरी से हटाए गए लोग हैं, ऐसे लोगों की भी नियुक्ति नहीं हो सकेगी। कर्मचारियों की और अधिकारियों की भर्ती संबंधी इसमें नियम भी होंगे और कुल मिलाकर 2026 का ये मसौदा सुझाव के बाद सरकार की, चूंकि सरकार की तरफ से सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है तो जुलाई के महीने में इस पे सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। आशीष, 2 बच्चों की शर्त को बरकरार रखने के पीछे सरकार का क्या तर्क है? देखिए, सरकार की तरफ से आप इसके पहले 2001 में जब ये नियम लागू हुआ था उस समय ये कहा गया था कि 2 से अधिक यदि जीवित बच्चे हैं या उसकी एक तारीख तय करी थी 26 जनवरी 2001 संभवतः, उसके बाद यदि कोई अजीवित बच्चा है तो फिर नौकरी नहीं लगेगी। और ऐसे में सरकार चूंकि अवसर तो बढ़ाना चाहती है लेकिन इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी काम किया जा रहा है और यही वजह रही कि सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2026 का ये ड्राफ्ट जारी किया है। पद्मा, बिल्कुल आशीष, तो सरकारी नौकरियों में पात्रता से जुड़ा ये मसौदा आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल सरकार ने ये नई शर्त लागू की, नया फरमान जारी किया। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।